द ग्लास माउंटेन। एक बार की बात है, वहाँ एक कांच का पहाड़ था जिसके शीर्ष पर शुद्ध सोने से बना एक महल था और महल के सामने एक सेब का पेड़ था जिस पर सुनहरे सेब थे। जो कोई भी सेब तोड़ता था उसे सोने के महल में प्रवेश मिल जाता था। और वहाँ एक चांदी के कमरे में एक मंत्रमुग्ध राजकुमारी बैठी थी जो बेहद खूबसूरत और सुंदर थी। वह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही अमीर भी थी, क्योंकि महल के तहखाने कीमती पत्थरों से भरे हुए थे और सभी कमरों की दीवारों के चारों ओर बेहतरीन सोने की बड़ी बड़ी पेटियां खड़ी थीं। बहुत से शूरवीर दूर दूर से अपनी किस्मत आजमाने आए थे, लेकिन पहाड़ पर चढ़ने की उनकी कोशिशें बेकार गईं। घोड़ों पर नुकीले कीले लगी होने के बावजूद कोई भी आधे से ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ पाया और फिर वे सब सीधे खड़ी फिसलन भरी पहाड़ी के नीचे गिर गए। कभी उनका हाथ टूट गया, कभी पैर, और कई बहादुरों की गर्दन तक टूट गई। सुंदर राजकुमारी अपनी खिड़की पर बैठी थी और उन साहसी शूरवीरों को देख रही थी जो अपने शानदार घोड़ों पर सवार होकर उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उसे देखकर हमेशा पुरुषों में नई हिम्मत आ जाती थी और वे दुनिया के चारों कोनों से उसे बचाने के लिए आते थे। लेकिन सब व्यर्थ था और 7 साल तक राजकुमारी बैठी रही और किसी के ग्लास माउंटेन पर चढ़ने का इंतजार करती रही। पहाड़ के चारों ओर घुड़सवारों और घोड़ों की लाशों का ढेर पड़ा था और कई मरते हुए लोग वहां कराह रहे थे जो अपने घायल अंगों के साथ आगे नहीं जा पा रहे थे। पूरा इलाका एक विशाल चर्चयार्ड जैसा लग रहा था। 3 दिन बाद 7 साल खत्म होने वाले थे जब एक शूरवीर सुनहरे कवच में और एक उत्साही घोड़े पर सवार होकर घातक पहाड़ी की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। अपने घोड़े में रस्सा फंसाकर वह पहाड़ की ओर तेजी से बढ़ा और आधे रास्ते तक चढ़ गया। फिर उसने शांति से अपने घोड़े का सिर घुमाया और बिना फिसले या लड़खड़ाए फिर से नीचे उतर आया। अगले दिन उसने उसी तरह से शुरुआत की। घोड़ा कांच पर ऐसे रौंदा जैसे वह समतल धरती हो और उसके खुरों से आग की चिंगारियां निकल रही थीं। बाकी सभी शूरवीर आश्चर्य से देखते रहे, क्योंकि वह लगभग शिखर पर पहुंच गया था और एक पल में वह सेब के पेड़ तक पहुंच जाता। लेकिन अचानक एक विशाल चील उठी और अपने शक्तिशाली पंख फैलाकर शूरवीर के घोड़े की आंख पर वार किया। जानवर ने झेपते हुए अपने चौड़े नथुने खोले और अपने अयाल को उछाला, फिर हवा में ऊपर की ओर उछला। उसके पिछले पैर फिसले और वह अपने सवार के साथ खड़ी पहाड़ी की ढलान से नीचे गिर गया। उन दोनों में से किसी के पास अपनी हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, जो फटे हुए सुनहरे कवच में फली में सूखे मटर की तरह खड़खड़ा रही थीं। और अब 7 साल पूरे होने में सिर्फ एक दिन बाकी था। तभी एक साधारण स्कूली लड़का वहां पहुंचा, एक खुशमिजाज युवक, लेकिन साथ ही मजबूत और तंदुरुस्त। उसने देखा कि कितने शूरवीरों ने बेकार में अपनी गर्दनें तोड़ दी थीं, लेकिन निडर होकर वह पैदल ही खड़ी पहाड़ी पर पहुंचा और चढ़ाई शुरू कर दी। बहुत समय से वह अपने माता पिता को उस खूबसूरत राजकुमारी के बारे में बात करते हुए सुनता आ रहा था जो कांच के पहाड़ की चोटी पर सुनहरे महल में बैठी थी। उसने जो कुछ सुना उसे ध्यान से सुना और निश्चय किया कि वह भी अपनी किस्मत आजमाएगा। लेकिन सबसे पहले वह जंगल में गया और एक लिंक्स को पकड़ा और उस प्राणी के तीखे पंजे काटकर अपने हाथों और पैरों पर बांध लिए। इन हथियारों से लैस होकर वह साहपूर्वक ग्लास माउंटेन पर चढ़ने लगा। सूरज लगभग ढलने वाला था और युवक अभी आधे से ज्यादा ऊपर नहीं आया था। वह बहुत थक गया था और प्यास से उसका मुंह सूख रहा था, इसलिए वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। एक बहुत बड़ा काला बादल उसके सिर के ऊपर से गुजरा, लेकिन व्यर्थ ही उसने उससे पानी की एक बूंद उस पर गिराने की विनती की। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन काला बादल आगे निकल गया और उसकी एक बूंद भी उसके सूखे होठों को गीला नहीं कर पाई। उसके पैर फट गए थे और खून बह रहा था और अब वो केवल अपने हाथों से ही आगे बढ़ सकता था। शाम होने लगी थी और उसने अपनी आंखें तानकर ये देखने की कोशिश की कि क्या वह पहाड़ की चोटी देख सकता है। फिर उसने अपने नीचे देखा और उसकी आंखों के सामने क्या नजारा था। एक गहरी खाई जिसके नीचे निश्चित और भयानक मौत थी। घोड़ों और सवारों के आधे अधूरे शवों से बदबू आ रही थी। और यह उन सभी बहादुर लोगों का अंत था जिन्होंने उसकी तरह चढ़ाई करने की कोशिश की थी। अब लगभग अंधेरा छा चुका था और केवल तारे ही कांच के पहाड़ को रोशन कर रहे थे।
बेचारा लड़का अभी भी कांच से ऐसे चिपका हुआ था जैसे उसके खून से सने हाथ कांच से चिपके हों। उसने ऊपर जाने के लिए कोई संघर्ष नहीं किया, क्योंकि उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी और कोई उम्मीद न देखकर वह शांति से मौत का इंतजार कर रहा था। फिर अचानक वह गहरी नींद में सो गया और अपनी खतरनाक स्थिति को भूलकर वह मीठी नींद में सो गया। लेकिन फिर भी, हालांकि वह सो रहा था, उसने अपने तीखे पंजे कांच में इतनी मजबूती से गड़ा दिए थे कि वह गिरने से बिल्कुल सुरक्षित था। अब सुनहरे सेब के पेड़ की रखवाली उस चील ने की थी जिसने सुनहरे शूरवीर और उसके घोड़े को गिरा दिया था। हर रात वह कांच के पहाड़ के चारों ओर उड़ता था और सावधानी से निगरानी करता था, और जैसे ही चांद बादलों से बाहर निकलता था, पक्षी सेब के पेड़ से ऊपर उठता था और हवा में चक्कर लगाता हुआ सो रहे युवक को देख लेता था। सड़े हुए मांस के लालच में और यह विश्वास करते हुए कि यह एक ताज़ा शव होगा, पक्षी ने लड़के पर झपट्टा मारा। लेकिन वह अब जाग चुका था और चील को देखकर उसने उसकी मदद से खुद को बचाने का निश्चय किया। चील ने अपने तीखे पंजे युवक के कोमल मांस में गड़ा दिए, लेकिन उसने बिना आवाज किए दर्द को सहा और अपने हाथों से चील के दोनों पैरों को पकड़ लिया। डरे हुए प्राणी ने उसे हवा में ऊपर उठा लिया और महल की मीनार के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। युवक ने बहादुरी से डटा रहा। उसने चमचमाते महल को देखा, जो चांद की पीली किरणों में एक धुंधले दीपक की तरह दिख रहा था, और उसने ऊंची खिड़कियां देखीं, और उनमें से एक के चारों ओर एक बालकनी थी जिसमें सुंदर राजकुमारी उदास विचारों में खोई हुई बैठी थी। तब लड़के ने देखा कि वह सेब के पेड़ के करीब था, और अपनी कमर से एक छोटा चाकू निकालकर उसने चील के दोनों पैर काट दिए। पक्षी अपनी पीड़ा में हवा में ऊपर उठा और बादलों में गायब हो गया, और युवक सेब के पेड़ की चौड़ी शाखाओं पर गिर गया। फिर उसने चील के पैरों के पंजे निकाले जो उसके शरीर में रह गए थे, और एक सुनहरे सेब के छिलके को घाव पर लगाया, और एक पल में घाव ठीक हो गया और फिर से ठीक हो गया। उसने कई खूबसूरत सेब निकाले और उन्हें अपनी जेब में रख लिया। फिर वह महल में दाखिल हुआ। दरवाजे पर एक बड़ा अजगर पहरा दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उस पर सेब फेंका, जानवर गायब हो गया। उसी क्षण एक द्वार खुला और युवक को फूलों और सुंदर पेड़ों से भरा एक आंगन दिखाई दिया, और एक बालकनी पर सुंदर मंत्रमुग्ध राजकुमारी अपने अनुचरों के साथ बैठी थी। जैसे ही उसने युवक को देखा, वह उसकी ओर दौड़ी और उसे अपना पति और स्वामी मानकर उसका अभिवादन किया। उसने उसे अपना सारा खजाना दे दिया, और युवक एक अमीर और शक्तिशाली शासक बन गया। लेकिन वह कभी धरती पर वापस नहीं लौटा, क्योंकि केवल शक्तिशाली चील, जो राजकुमारी और महल का संरक्षक था, अपने पंखों पर विशाल खजाने को दुनिया में ले जा सकता था। लेकिन जब चील ने अपने पैर खो दिए, तो वह मर गया, और उसका शव ग्लास माउंटेन के एक जंगल में पाया गया। ... एक दिन जब वह युवक अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ महल के बगीचे में टहल रहा था, तो उसने शीशे के पहाड़ के किनारे से नीचे देखा और उसे आश्चर्य हुआ कि वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। उसने अपनी चांदी की सीटी बजाई और सुनहरे महल में संदेशवाहक की भूमिका निभाने वाला निगल उड़कर आगे निकल गया। उड़कर नीचे आओ और पूछो कि क्या बात है, उसने छोटे पक्षी से कहा, जो बिजली की गति से उड़ गया और शीघ्र ही यह कहते हुए वापस आया। बाज के खून ने नीचे के सभी लोगों को जीवनदान दे दिया है। इस पहाड़ पर मारे गए सभी लोग आज नींद से जाग रहे हैं और अपने घोड़ों पर सवार हो रहे हैं, और पूरी आबादी खुशी और विस्मय के साथ इस अनसुने आश्चर्य को देख रही है।